नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। अगर किसी की कुंडली में जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, उन कॉम्बिनेशंस में युति बोलते हैं उसको, अगर उन युतियों में कभी राहु के साथ में अगर शुक्र की युति हो जाए तो क्या होगा। इसमें भी कई बार लोगों के प्रश्न आए हैं और लोगों के क्वेरी आई है कि राहु गुरु, राहु सूर्य, राहु चंद्रमा, इस प्रकार के युतियों के बाद में अगर किसी की कुंडली में राहु के साथ में अगर शुक्र हो तो क्या फल होते हैं, और अगर इसके कोई बुरे फल होते हैं तो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं ताकि व्यक्ति को राहत मिले। राहु के साथ में शुक्र का संयोग, राहु के साथ में शुक्र की युति आमतौर पर अच्छी मानी गई है। शुक्र जो है वो दैत्यों के, दानवों के देवता माने जाते हैं, उनके गुरु माने जाते हैं, और राहु तो स्वयं राक्षस होता ही है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आमतौर पर अच्छा माना गया है, बशर्ते कि लग्न, आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी कौन है। अगर लग्न का स्वामी गुरु है तो ये युति जो है थोड़ी कष्टकारक साबित हो सकती है। उस व्यक्ति को स्त्री पक्ष से पीड़ा हो सकती है, उस व्यक्ति का धन कहीं फंस सकता है, उस व्यक्ति के होने वाले कामों में अड़चन आ सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये शुक्र और राहु ये अगर छठवें घर में हो तो व्यक्ति जो कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल रोगों से ग्रस्त हो सकता है कि जिसका शुरुआत में पता लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार की समस्या है कि वो रोगों से ग्रसित है और कई प्रकार के टेस्ट हो गए, कई प्रकार के इलाज हो गए, लेकिन उस व्यक्ति को पूर्ण समाधान नहीं मिल पा रहा है, वो अपने रोगों से छुटकारा नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं आपको एक उसका छुटकारे का उपाय बता रहा हूँ। वो उपाय आप अवश्य करके देखिए, उस व्यक्ति का डायग्नोस प्रॉपर हो जाएगा और वो व्यक्ति के ऊपर उन दवाइयों का असर भी होना शुरू हो जाएगा। क्या करना है कि जो खेत की काली मिट्टी होती है जिसमें फसल उगती है, वो खेत की काली मिट्टी घर में लाना है, थोड़ी सी लाना है, अपना 1-8 किलो 2 किलो, और उसमें जैसे बच्चे लोग गारा बनाते हैं वो गारा बनाना है, या आटा गूंथते हैं तो आटा जितना कड़ा होता है उसमें उतनी मात्रा में पानी मिला करके और उस प्रकार का एक गोला बना लेना है काली मिट्टी का। उस काली मिट्टी का गोला बनाने के बाद में कंचे के आकार की 100 गोलियां बना लेना है। 100 गोलियां बना करके उसको धूप में या छांव में उसको सुखा लेना है, और सुखाने के बाद में प्रतिदिन 1 गोली आपको पीपल के वृक्ष के नीचे या बड़ के वृक्ष के नीचे, जिसको बरगद बोलते हैं, बरगद के वृक्ष के नीचे, ये मैं प्राथमिकता के आधार पर बता रहा हूँ कि यदि पीपल के वृक्ष के नीचे रखे तो बहुत अच्छा, बड़ के वृक्ष के नीचे रखे तब भी अच्छा। अन्यथा अगर ये दोनों वृक्ष आपके लिए अनुपलब्ध है तो फिर किसी भी मंदिर में लोग पूछते हैं किस देवता के मंदिर में रखे। देखिए किताबों में तो धर्म स्थान लिखा होता है, तो आप धर्म स्थान का अर्थ हम मंदिर से लगाते हैं। मंदिर में, अब मंदिर चाहे किसी देवता का हो, उस मंदिर में 1 गोली प्रतिदिन रखना है, रोज रखना। अब 100 गोली है, 100 दिन तक लगातार रखना है। कई प्रश्न आते हैं, बीच में हम कहीं चले गए, कुछ दूसरी समस्या आ गई, घर में कोई मेहमान आ गए या हम कहीं चले गए, अब ऐसी स्थिति में गैप हो जाता है, तब हम क्या करें। तो गैप हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं चले गए हैं तो आप जहाँ चले गए हैं वो वाले स्थान पे भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। नहीं कर पाए, 3 दिन नहीं कर पाए, 4 दिन नहीं कर पाए, जब आप वापस आते हैं तो आप गिन लीजिए कि मैंने 4 दिन ये उपाय नहीं किया हूँ, तो 5वें दिन आप 5 गोली इकट्ठी रख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर यह है कि 100 दिन गोली रखने वाला उपाय 100 दिन में ही समाप्त हो जाना चाहिए। पूरे 100 दिन में 100 गोलियाँ आपके समाप्त हो जाना चाहिए। बीच में अगर गैप हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उतनी गोलियां, वो गैप वाले दिन की गोलियां भी बाद में इकट्ठा रख सकते हैं। तो ये अगर छठवें घर में अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है तो उस व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पे ये वाला उपाय कर लेना चाहिए। एक सीसा नाम की धातु होती है, लेड बोलते हैं जिसको, वो जो वायर टूट जाते हैं तो सोल्डर वायर के नाम से बाजार में मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर मिल जाता है। वायर जोड़ने के लिए एक उस वायर को हीट अप करके और उस जॉइंट प्लेस पे लगाया जाता है, उसमें लेड होता है, सीसा नाम की धातु। अगर वो वायर मिल जाता है, सस्ता होता है, तो आप उसका उपयोग करें, और नहीं तो अगर आपको शीशे के टुकड़े मिल जाते हैं
तो उसका उपयोग करें। लेकिन ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में लेड यानी सीसा आपको गंदे नाले में डालना है प्रतिदिन 43 दिन तक के, एक टुकड़ा 43 दिन तक के लगातार आपको ये टुकड़ा किसी गंदे नाले में डालना है। आपको स्वास्थ्य के मामले में अवश्य राहत मिलेगी। एक कार्य और करना है कि जैसे स्वास्थ्य इतना खराब हो कि उसमें आपकी उम्मीद से ज़्यादा धन खर्च हो रहा हो लेकिन लाभ उस अनुपात में नहीं मिल पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको नदी में जो रेत होती है, अगर किसी के यहाँ कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है और उसमें रेत आई हुई है, रेत को छाना जाता है। रेत को छानने के बाद में जो पत्थर गोटे अलग हो जाते हैं, उसमें से आपको सफ़ेद रंग के 6 सफ़ेद पत्थर, अब एकदम से सफ़ेद नहीं होते, थोड़े काले पीले होते हैं हज़ारों साल पानी में रहने के कारण, लेकिन बहुत बड़े साइज़ के नहीं, छोटे कंकड़ साइज़ के पत्थर आपको उसमें से बीन करके घर ले आना है। और इन पत्थरों को आप अपने बाथरूम में रख करके या अपने सिंक में रख करके या कहीं ऐसे स्थान पे पूजा वगैरह नहीं करना है उसको, तो उसको हल्दी तिलक वगैरह चंदन लगा करके और अगरबत्ती वगैरह ऐसे पूजा वगैरह कुछ नहीं करना है। सिर्फ इन 6 सफ़ेद पत्थरों को आपको नियमित रूप से धोना है। अब धोते समय में अगर आपने उसमें 1 बूंद दूध डाल लिया तो अति उत्तम। आपका अगर जो धन की कोई समस्या है वो धन की समस्या आपकी सुलझ जाएगी। व्यर्थ में जहाँ धन खर्च हो रहा है वो व्यर्थ का धन आपका बच जाएगा, और जहाँ काम का व्यय होना है उस काम के व्यय में होगा, वही धन आपके लिए कुछ जनरेट करके लाएगा अन्य आय के रूप में, और आपकी जो धन की समस्या है वो आपकी सुलझ जाएगी। तो शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन में ये उपाय बहुत काम के हैं, दिखने में सस्ते हैं, छोटे उपाय हैं, लेकिन इनका जो मिलने वाला लाभ है वो बहुत अच्छा लोगों को अनुभव आया है। मुझे फीडबैक भी बहुत अच्छे आए हैं। आप भी इन उपायों को करिए और उसके बाद में आपको क्या इसके बारे में, इन उपायों से क्या लाभ हुआ, उससे वो अपनी प्रतिक्रिया में हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। आज के एपिसोड में इतना ही। अब मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे निवेदन है कि हमारा ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।